हल्को अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर रेसिपी डे है, आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से रेसिपी शेयर नहीं की है, तो आज मैं एक क्विक राप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। राप सैंडविच काइंड ऑफ राप है, ख़राब है आज पता नहीं क्यों। सैंडविच काइंड ऑफ राप है और मेरे ख्याल में कि डाइट के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें अगर ऑयल कम इस्तेमाल करूँ तो मैं जब डाइट शुरू करती हूँ तो मैं ये राप ज़रूर आधा दिन में खा लेती हूँ। तो चले बनाते हैं अपना सैंडविच राप। लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. So for this recipe, first just like about 2 tablespoons oil, and I'm using only 1 cup chicken mince meat. You can use lamb mince meat or beef mince meat as well. I'm gonna cook that for 5 minutes. So जैसे कि मैंने इंग्लिश में बताया कि इस रेसिपी के लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप चिकन का मिन्स मीट, लेकिन आप लाम का भी मिन्स मीट ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वही मिन्स मीट ले लें। इसको 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे अच्छी तरह से पका लें। और जैसे ही 3-4 मिनट बाद 5 मिनट बाद कीमा अपना रंग बदल ले तो आपने इसमें डालना है थोड़ा सा गार्लिक और थोड़े से मसाले, लेकिन इसको पीसना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं दोनों लैंग्वेज में इंग्लिश और उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी ताकि मेरे दोनों किस्म के यूट्यूब फैमिली समझ जाए। Add 1 teaspoon garlic, crushed garlic, and now add few मसाला। अब हम थोड़े से मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून के बराबर गार्लिक डाल दिया और अब मसालों की बारी है। तो ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर and ½ teaspoon my mixed masala. The mixed masala recipe is available on YouTube. Cook it for another couple of minutes. आपको मेरी मिक्स मसाले की रेसिपी देखनी है तो आप इसको मेरे YouTube चैनल पे कुक कर सकते हो। अच्छा, अब इसको आपने लिड के अंदर रख देना है और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। नाउ कीप इट अंडर द लिड एंड कुक फॉर अनदर 6 to 7 मिनट। तो फर्स्ट हम बनाएंगे इस राप के लिए सॉस। तो सॉस के लिए मैंने लिया है टोमेटो प्यूरी, गार्लिक पेस्ट और अपना इनकोन चिली, पर आप कोई और चिली पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, या आप घर में भी चिली का थोड़ा सा क्रश करके वो यूज़ कर सकते हैं। तो चले बनाते हैं अपना सॉस। अबाउट 1/4 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, about 1 tablespoon tomato puree and corn chili according to your taste. Mix it. Also add about 2 tablespoons water. Mix it well, and if the water is not enough you can add another 2 tablespoons. We need this kind of sauce. तो सॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये 3 चीज़ें डाली, फिर मैंने उनको मिक्स कर दिया और मैंने 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दिया। वो अगर कम लगे आपको तो आप थोड़ा सा और पानी डाल दें और इस किस्म का पेस्ट बन जाए।
ये देखिए इस किस्म का पेस्ट बन जाए। इसको एक साइड पे रख देते और अब हम अपना सब्जियां काट देते हैं। तो सब्जियों में मैंने लिया है शिमला मिर्च, 2 रेड ऑनियन, थोड़ा सा धनिया एंड 2 मिर्ची, ये मैंने ली हैं। तो अभी ये पहले काट देते हैं। ये हो गया है। अब हम अपना ऑनियन भी काट देंगे। उसके भी आपने पतले पतले ऐसे करके काटने हैं। आज पता नहीं मेरी बिल्ली को क्या हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है, रोई जा रही है, पता नहीं उसे क्या तकलीफ़ है। अच्छा, तो ये हो गया ऑनियन। इसी तरह इसको भी मैं काट दूंगी। नाउ माय कोरिएंडर, अब इसको भी काट दूंगी। एंड लास्ट में अपनी चिली। सो चिली को मैं ऐसे मिडल में करके ऐसे पतला पतला काट देती हूँ ताकि मुंह में ना आए ज़्यादा। और अगर बच्चे खा रहे हैं तो फिर चिली का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। नाउ मिक्स ऑल द वेजिटेबल thoroughly. Make sure all the onion is separated. ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे ताकि सारा कुछ मिक्स हो जाए ऐसे, और हर ऑनियन जो है पीस वो अलग अलग हो जाए, क्योंकि हमें थिक पीस नहीं चाहिए इसमें। एंड कीप इन अ बॉल। इस बॉल को भी एक साइड पे रख दे। Now let's check our keema, which is almost cooked. And now I'm gonna add half a cup sweet corn. Cook that for 2-3 minutes. So कीमा मेरा हो गया था, 5-6 मिनट बाद बिल्कुल कुक हो गया है। अब मैंने इसमें आधा कप के बराबर स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं। इसको भी 2-3 मिनट के लिए मैं कुक कर दूंगी। इतने से मसाले से आप इजीली 4 राब बना सकते हैं। तो जो मैंने आपको अभी ये बताया है सारा रेसिपी का, ये 4 रैप के बराबर है। ठीक है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। ये बिल्कुल पक गया है। इसको भी मैं एक बाउल में डाल देती हूँ और इस पैन को मैं खाली कर देती हूँ। सो माई कीमा इज रेडी, माई सॉस इज रेडी एंड माई वेजिटेबल इज रेडी। नाउ लेट्स मेक आवर रैप। सो आई टेक माई रैप। मैंने अपना रैप ले लिया। प्लेस जस्ट राइट इन द मिडल, लिटिल बिट सॉस, अबाउट 1 tablespoon. And then right in the middle our keema, and then our vegetable. That's it. Now fold it here, fold it here, fold it here, fold it like that. Make sure all the ingredients is inside, stuck inside, okay? And pinch it here. So try to pinch it here like this. ठीक है? So this is our one sandwich ready. तो जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लिश में कि पहले ऐसे एक राप ले ले, राप के मिडल में थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा ले ले ये सॉस, और थोड़ा सा ले ले कीमा, और देखिए इससे 4 राप ही बनेंगे। और फिर थोड़ा सा ले ले वेजिटेबल,
ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे करके फोल्ड करना है, फिर यू करके फोल्ड करना है, आपने यू करके फोल्ड करना है एनवेलप से बना के। फिर आपने इसको ऐसे पुश कर देना है सारे वेजिटेबल को। फिर आपने यू करके इसको यू करके फोल्ड कर देना है, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये सारे अंदर चले जाएं। और फिर आपने इसको ऐसे पिंच कर देना है ऐसे, ताकि ये थोड़ा सा बंद हो जाए, ठीक है। ये हमारे 2 हो गए। तो मेरे चारों रैप रेडी हो गए हैं और अब मैं इनको कुक करूँगी। तो चलिए कुक करते हैं। इनको मैं एक साइड पे ऐसे रख दूँगी। पैन हो गया है ऑन और अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी ऑयल, just a half a teaspoon. I'm going to place my wrap sandwich first here and another one here and another one here, and let's cook these wrap, but slowly press it, okay? Slowly press it. Also place a little bit oil on top as well. आप ऐसे करें कि आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस किए जाए ऐसे, ताकि ये अंदर से जुड़ भी जाए। आप इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसको कुक करें और बहुत ही स्लो हीट पे। एंड लेट्स चेक इफ द साइड इज डन। यस, दिस साइड इज डन। वी गोना फ्लिप फॉरवर्ड। तो हमने साइड बदल ली है। अब ये देखिए, ये साइड बिल्कुल हो गई। अब दूसरी साइड भी। और मैं हमेशा इसको ऐसे भी कुक करती हूँ, ऐसे पकड़ के भी कुक कर लेती हूँ, ताकि ये चारों तरफ से कुक हो जाए। तो ऐसे भी पकड़ लेती हूँ और इसको मैं ऐसे भी पकड़ लेती हूँ, ताकि ये हर तरफ से कुक हो जाए। हर तरफ से कुक होगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा होगा। और इसका सारा मज़ा होता है जब ये क्रिस्पी होता है। So my wrap is ready now. Let's serve it. So this is my 4th wrap is ready now. Everything is ready. और अब चलिए इसको काट के मैं आपको दिखा दूँगी। How crispy is that? वाओ, ओके, ये कितना क्रिस्पी और नाइस और फिलिंग कितनी मज़ेदार है। ये हमारा रैप बन गया है। इसको देख के ऐसे ही दिल खुश होता है। सो मेरे खूबसूरत राज दुलारे रैप रेडी हैं और मैं ट्राई भी कर लेती हूँ आप लोगों के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बम्बार है, बम्बार। बहुत ही नाइस है, बहुत ही नाइस है। तो जाइए, बनाइए, रेसिपी को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये एक रिवॉर्ड है आपका मुझे। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कैसे आपको ये लगा। और ये बहुत हेल्थी भी है, आप डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। बस ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें और इस पे आप चीज़ भी डाल के खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।